सिंगरौली के विकास की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाते हुए विधायक रामनिवास शाह ने विधानसभा के शीतकालीन सत्र में जिले के लिए आधुनिक इंडोर स्टेडियम और महत्वपूर्ण लिंक सड़कों के निर्माण की मांग रखी। उन्होंने कहा कि सिंगरौली में खेल प्रतिभागियों की कमी नहीं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधाएं न होने की वजह से खिलाड़ी बड़े अवसरों से वंचित रह जाते हैं। इसलिए जिले में जल्द से जल्द इंडोर स्टेडियम का निर्माण कराया जाना चाहिए। मेडिकल कॉलेज से जुड़ी सड़कों का विकास जरूरी है। विधायक शाह ने कहा कि सिंगरौली में मेडिकल कॉलेज प्रारंभ होने के बाद उससे जुड़ी सड़कों का विकसित होना बेहद आवश्यक है, ताकि मरीज, डॉक्टरों, स्टाफ और छात्रों को निर्बाध आवागम सुविधा मिल सके। सभापति महोदय, अनुपूरक बजट के समर्थन में चर्चा करने के लिए खड़ा हूं। सिंगरौली जिले में अनुपूरक बजट में दो बड़ी सड़कों को जोड़ करके जनता की समस्या, यातायात को ध्यान में रखते हुए सरकार ने लिया है। परसौना से बरिगवा रेलवे स्टेशन, परसौना से माड़ा, इसके लिए हम प्रदेश सरकार के माननीय वित्त मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। माननीय सिंगरौली जिले में मेडिकल कॉलेज का उन्नयन हुआ। 100 सीटों के साथ शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय सिंगरौली का उन्नयन कर प्रारंभ किया गया। मैं देश के सरकार, डबल इंजन की सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी माननीय जेपी नड्डा जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी, स्वास्थ्य मंत्री माननीय राजेंद्र शुक्ला जी, वित्त मंत्री जी एवं सभी मंत्रिपरिषद के सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। बधाई देता हूं कि आपके माध्यम से सिंगरौली जो दूरांचल क्षेत्र है, सिंगरौली जो झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पर है, 2003 के पहले 2003 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद से जिस तरह से गति विकास की आई है, उसमें पिछले अनुपूरक बजट में भी बाईपास सड़क 365 करोड़ का आपकी तरफ से लिया गया था। हम चाहते हैं कि यशस्वी कराते हुए प्रशासनिक स्वीकृति के साथ यह निर्माण कराया जाना आवश्यक है। धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि 200 बेड के हमारे जिला चिकित्सालय को 200 बेड और बढ़ा करके 400 बेड का कर दिया गया है। इसमें भी स्वास्थ्य मंत्री जी और प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। सिंगरौली को सिंगापुर बनाने की ओर लगातार 2003 के बाद सरकार में अलग अलग क्षेत्रों में काम करते हुए मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय शिवराज जी चौहान के नेतृत्व में 2008 में जिला बनाया। जिला बनाने के बाद लगातार हम प्रगति के पथ पर हैं। विपक्ष के साथ ही थोड़ा सा चर्चा करना चाहते हैं, चूंकि विधायक सिंगरौली का हूं और उत्खनन को लेकर कुछ चर्चाएं बीच में आई थी। हम वहीं से विधायक हैं जहां कोयले का उत्खनन होता है। कोयला काफी मात्रा में क्षेत्र में है। बिना कोयले का बिजली नहीं होगी, बिना बिजली का पानी नहीं होगा। उन चीज़ों को लेकर के विपक्ष के प्रतिनिधि हमारे चर्चा कर रहे थे, तो हमें भी ध्यान में आया कि कुछ चीज़ें तो आवश्यक है, जिनको करना ही आवश्यक है, क्योंकि उद्योग लगाए बगैर सिंगरौली का विकास संभव नहीं है। उद्योगों के साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, सिंगरौली में विद्युत उत्पादन को लेकर कई कंपनियां हमारे पास लगी हुई हैं, चाहे वो रिलायंस पावर हो, हिंडाल्को पावर हो, अदानी पावर हो या एनटीपीसी नेशनल थर्मल पावर, रिहंद पावर योजना हो। सभी को बिना कोयला के बगैर हम विद्युत उत्पादन नहीं कर सकते। अब विद्युत की आवश्यकता
पूर्ति करने के लिए हमको कोयले की आवश्यकता है। हम कोयला उत्पादन कर रहे हैं। उस क्षेत्र में केवल जिन स्थानों पर कोयला का उत्पादन हो रहा है, हम सरकार, डबल इंजन की सरकार को बधाई और धन्यवाद ज्ञापित करते हुए थोड़ी सी उसमें सुझाव अपनी ओर से रखना चाहते, जिसको लेकर के कांग्रेस के हमारे साथियों ने नहीं रखा, बल्कि केवल पैसा एक्ट भर ही उन्होंने रखा है। हम पुनर्वास के साथ साथ एक गरीब परिवार, उनके पैकेज की एक व्यवस्था के लिए शासन की ओर से कंपनियों को सुझाव देना चाहिए। भूमिहीन व्यक्तियों को सरकारी जमीन पर निवासरत हैं, उनको विस्थापन का कार्ड मिल जाए, जिससे वो उनको विस्थापित कार्ड के आधार पर उनको शासन के नियमों के आधार पर प्रभावित व्यक्ति को लाभ मिल सके, जिसमें झलरी, धिरौली, आमडाड़, अमरई को ऐसे क्षेत्र हैं उनको मिल सके। अध्यक्ष जी, आप मनीष शेखावत जी पे आगे देखिए, जब तो सदन में रहते ही नहीं है। सदन की ओर से शेखावत जी का स्वागत है। जब बड़ी हम बना रहे हैं क्षेत्र में, तो लिंक सड़कों की भी आवश्यकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार और देश की सरकार ने मेडिकल कॉलेज बनाया, माइनिंग कॉलेज बनाया, सिंगरौली को जिला बनाया, तो लिंक सड़कों की आवश्यकता है। छोटे छोटे सुझाव के साथ हमको खेल का मैदान, इंडोर स्टेडियम, जिसको स्पोर्ट स्टेडियम के हम चाहते हैं कि एक आधुनिक स्टेडियम बना करके क्षेत्र के लोगों को दिया जाए, क्योंकि क्षेत्र में कई कंपनियां और कई बड़े विद्यालय स्थापित हो चुके हैं, तो छात्रों को मुहैया होगा। इसी प्रकार से इस इंडोर स्टेडियम को निर्माण के लिए हमारे पास स्वयं के CSR मद हैं, जो कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के आधार पर NCL, NTPC, अदानी पावर, JP पावर, हिंडाल्को पावर, अमिलिया कोल माइंस, रिलायंस पावर के तहत बनाया जा सकता है। इसलिए शासन की ओर से यह भी कंपनियों को निर्देशित हो कि इंडोर स्टेडियम जल्द से जल्द बनाया जा सके। मेन रोड नौगढ़ से मेडिकल कॉलेज होते हुए कचनी पहुंच मार्ग, जो 4 किलोमीटर का है, 2 लेन, जिसमें हमारा मेडिकल कॉलेज भी बीच में है, यह सड़क भी आवश्यक है, इसलिए इसको भी जोड़ा जाना आवश्यक है। परसदेही से चांचर, नौड़िया, बाया, रजमिलान पहुंच मार्ग जो हमारे लीड कॉलेज के क्षेत्र में आता है, तो हम चाहेंगे ये भी निर्माण 2 लेन कराया जाए। सिंगरौलिया हवाई पट्टी से जरहा, बनौली पहुंच मार्ग हम चाहते हैं कि यह भी बजट में जोड़ा जाए। चांचर से बसौड़ा पहुंच मार्ग भी है, इसी बजट में आपसे आग्रह करेंगे कि यह भी आवश्यक है, जोड़ा जाना चाहिए। कॉलेज चौराहा बेलौजी से निगाही NCL, नॉर्दर्न कोलफील्ड की हमारी संस्था है, निगाही परियोजना, वहाँ तक 2 लेन मार्ग की आवश्यकता है, अतः बजट में जोड़ा जाना आवश्यक है। शाह जी पूरा करें। ग्राम पंचायत काम से हिरवा पहुंच मार्ग, उस पर पुल के साथ सड़क जोड़ा जाना आवश्यक है। मझौली ग्राम पंचायत से सिंगरौलिया पहुंच मार्ग पर भी पुल की आवश्यकता है। इसलिए यह इन सब मांगों को, बड़ी मांगे तो आपके द्वारा पूरी की गई, अब छोटे छोटे कुछ काम हैं, इनको पूरा करते हुए जो यह अनुपूरक बजट है, जिसमें जनता के हित में सड़क, बिजली, पानी, आवास, शिक्षा जैसे प्रमुख बिंदुओं को अनुपूरक बजट में लाया गया है, हम वित्त मंत्री जी, मुख्यमंत्री जी को एवं संसदीय कार्य मंत्री जी को धन्यवाद, बधाई देते हुए इसका समर्थन करता हूं। अंत में एक बात है कि जो हमारा यह शासकीय चिकित्सालय महाविद्यालय सिंगरौली में स्थापित देश की सरकार ने किया, प्रदेश की सरकार ने किया है, तो हम चाहते हैं कि देश के भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के नाम से कराया जाए, तो यह न्यायोचित होगा। यह हम आपसे आग्रह करते हैं, सदन से भी आग्रह करते हैं कि हमारी पूरी की जाए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही हमारे यहाँ 605 बेड का हॉस्पिटल स्वीकृत
शासन की ओर से प्राप्त हुआ है मेडिकल कॉलेज में ही, जिसमें 50 बेड क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल भी है, उसके लिए भी हम सरकार को धन्यवाद देते हैं। आप सबसे आग्रह करते हैं कि अनुपूरक बजट का सर्वसम्मत से पारित करने का कष्ट करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने समय दिया, आपको धन्यवाद।